ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने फेंकने के जोर को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया और सोचा हमारी बॉल कहाँ गिरेगी तो बधाई हो, तुमने बॉलिंग को और भी बोरिंग बना दिया। थियरी जानना भी जरूरी है। सच में तो यही है जिसकी वजह से आज रात हम हर्मिट क्रैब कप जीत पाएंगे। वैसे देखा जाए तो मुझे जीतने का इतना शौक तो है नहीं जितना कि उस खडूस प्रोफेसर नकचले को हारते हुए देखने का है। मैंने ढोकला चखा, हाड़वा चखा, पर आज तक जीत का स्वाद नहीं चखा है मोटा भाई। खूब सारू लगे छे क्या फाफड़ा जलेबी की तरह। हमारा ध्यान जीत से हटना नहीं चाहिए। मैं हफ्ते भर से जिम में ट्रेन कर रही हूँ। तिवारी, कब्रिस्तान कोई जिम नहीं है और तुम जब भी कुछ फेंकती हो साथ में तुम्हारा हाथ भी निकल जाता है। और पकाओ, तुम्हारे स्लो मोशन की वजह से हम कुछ भी जीतने से रहे। क्या कहा? उन बेचारी मजबूर बॉलिंग पिन्स को जोर से बॉल मारूं? मैं इतना भी क्रूर राक्षस नहीं हूँ। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भट्टी को ये सब जानने की जरूरत क्यों नहीं है। पूरा ध्यान, सही निशाना और बेहतरीन स्ट्राइक। वो एक प्रो है, उसे मेरी जरूरत नहीं। ओह नहीं जी। या शायद है। आखिर बात क्या है हमारी चैंपियन? अब ये तो तय है जी, मैं आज रात को बॉलिंग नहीं चाप पाऊंगी। क्या? पूरा ध्यान नहीं, सही निशाना नहीं और बेहतरीन स्ट्राइक भी नहीं। अब क्या होगा? प्रोफेसर नकचड़े ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया है और कल टेस्ट भी है और मुझे कुछ नहीं आता। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। ये होमवर्क हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये तो सच में नाइंसाफी है। खान को इस बारे में कुछ तो करना होगा। मोटा भाई, हम शांत रहकर ये मान सकते हैं कि हम बच्चे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं तो सोच रहा था कि एक कमाल की खोज करनी चाहिए, पर कोशिश अच्छी थी। खान पेश करना चाहेगा ऐसा आविष्कार जो आने वाले लाखों सालों तक स्टूडेंट्स की किस्मत बदल देगा। कॉन्सेंट्रा बुक। अरे अब तुम में से किसी को मुझसे पूछना है, ये काम कैसे करता है खान? ये काम कैसे करता है खान? बढ़िया सवाल है। आपको बस इसमें एक किताब रखनी है, जैसे ये एनसाइक्लोपीडिया, और इसके अंदर की सारी जानकारी चली जाएगी एक कैंडी के अंदर। आपको बस इसे खाना है और सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। और ये है पाइनएप्पल फ्लेवर की। मैं तुम्हारी खुशी कम नहीं करना चाहती, पर इस तरह नया होमवर्क करना ये तो चीटिंग हुई ना। तुम्हें लगता है कि अभी कैंडी खाकर सदियों से चली आ रही किताबों की गुलामी से आजाद होना चीटिंग है? हाँ, वैसे तो बात सही है। लाओ वो कैंडी मुझे दे दो। एक मिनट, ये तो बस एक सैंपल है। एक साइंटिस्ट होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मेरा हर नया इन्वेंशन मैं खुद टेस्ट करूं। इसलिए मैंने ये सैंपल बनाया है। इसका असर सिर्फ 24 घंटे तक ही रहने वाला है। ओए कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? वैसे सच बोलूं तो मुझे एक नहीं 87 बातें दिख रही हैं जो गलत हो सकती है। मेरे ख्याल से वो भेड़िए में बदलने वाला है। ये नंबर 26 था मेरे लिस्ट में। मुझसे कुछ भी पूछो दोस्तों, कुछ भी। बेल्जियम में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है म्यूज। वो 95 किलोमीटर लंबी है। और इन्फिनिटी टू द पावर 1 कितना होगा? 1 ही होगा, चाहे 1 की पावर कितनी ही हो। जवाब हमेशा 1 ये होता है। काम करता है जी, बल्ले बल्ले। कोई बुरा असर भी नहीं है। अब तो हम जीत कर रहेंगे चक दे फट्टे। बॉलिंग? लेकिन वो क्या होता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रुक जाता था। वो खेल जिसे आज शाम को खेलना है और जिसके तुम कैप्टन भी हो। वाह वाह, हम फाइनल्स में हैं। कूल। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? बुक की जानकारी के मुताबिक हमारी याददाश्त सीमित होती है और मुझे लगता है कि अब वो पूरी तरह से बुक की जानकारी से भर चुकी है। इसलिए मोटा भाई, तुम वो सब भूल गए जो तुम्हें पहले आता था। ये गलत होने वाली चीजों पर नंबर 27 था। तो फिर मुझे पढ़ाई करनी होगी और खान खेल नहीं पाएगा। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता है जी। फिक्र मत करो, खान बॉलिंग तो कर ही लेगा। मतलब उम्मीद तो ऐसी ही है। ठीक है, अब तुम्हारा फेमस आगे पीछे डाउ फेंक कर हमें जल्दी से दिखाओ। चलो। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी सिंपल डाउ के साथ शुरू करना चाहिए।
सीधे ही फेंको। लगता नहीं कि मैं जीत का स्वाद कभी चख पाऊंगा, इस जन्म में तो नहीं। मैं समझ गई। हम तुम्हारी मशीन से एक बॉलिंग की किताब कैंडी बनाएंगे और फिर तुम बन जाओगे सुपर चैंपियन। हाँ, और तब मैं क्या भूल जाऊंगा? तुम तैयार हो? अब बताओ कि तुमने क्या सीखा है? वैसे मोटा भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा, पर मुकाबले में 2 घंटे रह गए हैं और तुमको कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं। तो ठीक है, ये वक्त है खान के आविष्कार का। इससे तुम बॉलिंग में फिर से एक्सपर्ट बन जाओगे। कैसे लग रहा है दोस्त? मुझे लग रहा है कि इस बार जब खान मारेगा तो बॉल हाथ से निकलेगी और सारी बॉलिंग पिच को गिराकर ही दम लेगी। पता नहीं उसने क्या कहा, पर शायद समझ आ गया कि अब हम जीत सकते हैं। उम्मीद तो है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा नाम है खान और मैं लूजर नहीं ठीक हूँ। है, अब बस एक इंसान की कमी है। शायद तुम सब लोग ना याद करने वाली कैंडी खाने के चक्कर में ना एक बात भूल ही गए। मुझे पढ़ाई करनी है। पर तुम्हारे बल्ले बल्ले के बिना मुकाबले में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। शायद इसकी कहीं बात पर तुम्हें यकीन ना आए, पर तुम्हें कुछ तो बात जरूर है। और हाँ, एक मिनट, भूलो मत कि गैस्टन भी वहाँ होगा। वो स्ट्रॉन्ग और हैंडसम गैस्टन। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, पर मैं किताब साथ लेकर जाऊंगी। ये लोग इतनी धीरे क्यों चल रहे हैं? आंटी, ये फिल्मों की तरह ग्रैंड एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्स की तरह। ठीक है, हमारा वक्त आ गया। ओए, उम्मीद तो है। ठीक है, तुम्हें रूल्स पता है। 10 राउंड्स होंगे और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाएगा वो जीतेगा। कोई चीटिंग नहीं। बेचारी बुढ़ी आंटी, वो बॉल को ढंग से उठा भी नहीं पा रही है। कुछ गलत बोल दिया। पकड़ पर काबू रखो, पूरे ध्यान से फेंको, एक हुक हो जाए। उफ, एक राक्षस बना दिया है मैंने। क्या बात है ना? रेफरी, वो गलत है। मैंने कहा था, इतने होमवर्क के साथ ना ध्यान नहीं लगता। फिक्र मत करो भट्टी, खान अपने खास दाव के साथ पासा पलट देगा। ये देखो। समझ नहीं आ रहा, मुझे बॉलिंग के बारे में सब पता है। किताब जानकारी अलग बात है, प्रैक्टिस अलग बात है, इसीलिए जिंदगी इतनी कठिन है मोटा भाई। अब सिर्फ असली खान ही हमें बचा सकता है। अपने खास दाव के साथ वापस आ जाओ खान। हमें चाहिए एक खान कैंडी। काश मेरे बारे में किताबें होती। तो मेरी ऑटोबायोग्राफी में गाये, मैं तुम्हारा एक चैप्टर हूँ। और मेरी किताब में देखो, मैंने कहा था ना कि मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ लिखा था। और हाँ, मेरे शर्मीले पल वाले एल्बम में ना तुम्हारी कुछ अच्छी वाली तस्वीरें हैं। हम ये सब साथ में लेकर ना कैंडी बना सकते हैं। बस एक मुश्किल है, हमारी बारी आ गई है। अब हमारे पास और वक्त नहीं है। तुम जाओ, वक्त का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, पटेल का स्पेशल धीमा सा डाव। मुझे माफ कर दो पोलिंग पिन्स, मुझे बहुत दुख हुआ।
अब मेरी बारी है और अगर मैंने स्ट्राइक नहीं किया तो हमारी हार तय है। लगता है तुम फिर से हमें हैरान करने वाले हो। बल्ले बल्ले खाने। चलो बच्चों, बस एक और स्ट्राइक और हम जीत गए। भट्टी, अब तुम्हारी बारी। ओए होए, मैं एक साथ में दो चीजों पर ध्यान कैसे लगाऊं बताओ? अच्छा, ऐसा है? तो फिर सिर्फ इस पर ध्यान दो। आसान पर सारू। अपनी किताब में मैं ये डाल दूंगा मोटा भाई। बेल्जियम बॉर्डर के साउथ वेस्ट में फ्रांस से बल्ले बल्ले। ये ना सिर्फ जीत गए बल्कि इन्होंने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया। अब हमें हार मान लेनी चाहिए। तो पटेल भाई, जीतकर कैसा लग रहा है? पहले सारू लगा था, पर फिर सामने वाले के दुख को देखकर इतना अच्छा नहीं लगा। बस एक मुश्किल है। भट्टी के पढ़ने का नया तरीका काफी खतरनाक है। बेल्जियम का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है।